हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लास 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, सर्कल चैप्टर का। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इस साल आया हुआ क्वेश्चन है बेसिक्स मैथमेटिक्स बेसिक में। इस तरह क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी पूछता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, आने के चांसेस भी है इस साल। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, देखिए। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर of larger circle touch the smaller circle whose radius is 5 centimeter तो find the radius of larger circle। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होता है। मतलब एक ही सेंटर से हम अलग अलग रेडियस लेके अगर सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल जो है कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। तो जो आपका कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर लार्जर सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल। तो सर्कल हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो है लार्जर सर्कल है और ये स्मॉलर सर्कल है। इसका सेंटर मान लीजिए ये है। तो कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। तो ये जो लार्जर सर्कल है इसका कॉर्ड इसका कॉर्ड ये इसका कॉर्ड हुआ जो इस स्मॉलर सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये ए और ये बी है। ये ए बी जो है इस लार्जर सर्कल का कॉर्ड है जो इस स्मॉलर सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, जिसका रेडियस हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब इस स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है, तो रेडियस हम ये इस स्मॉलर सर्कल का ये जो है आपका रेडियस है, ये सेंटर ओ, और ये इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, इसको हम दे सकते हैं ओ एम दे सकते हैं इसको। तो ओ एम जो है इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस है और वो है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का रेडियस क्या हुआ, इसको जब हम यहाँ से ज्वाइन इसको करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ओ ए जो है इस लार्जर सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो हम जानते हैं कि सर्कल में किसी कॉर्ड पर जब सेंटर से उस कॉर्ड को जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। मतलब ये जो हमारा बड़ा सर्कल है इसका कॉर्ड है ए बी, इस पर इस सेंटर से ये लाइन सेगमेंट मतलब ये जो रेडियस जो ड्रॉ हुआ है, तो ये जो ओ एम है वो इस ए बी को बाइसेक्ट करेगा और यहाँ जो है 90 डिग्री का मतलब न परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये 9th में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये इस सर्कल का, इस बड़े सर्कल का तो रेडियस है और ये हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस साइड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉर्ड का जो ये जो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड का जो लेंथ है ए बी है वो है 24 सेंटीमीटर। तो ये पूरा लेंथ 24 सेंटीमीटर है और जब हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है इस ए बी पे तो इसको बाइसेक्ट करता है। तो ए एम जो है हो जाएगा हमारा ए एम जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हो जाएगा वो 1/2 इंटू ए बी, यानी 1/2 इंटू 24 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा ए एम हो गया वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और एम बी भी हमारा 12 सेंटीमीटर क्योंकि बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो अब इसका हमें रेडियस निकालना है, इस बड़े सर्कल का रेडियस निकालना जो कि ओ ए है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओ ए निकालेंगे। तो देखिए, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ओ ए का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओ एम स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर यानी AM स्क्वायर। तो OM 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर प्लस AM 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर आ गया 169 सेंटीमीटर, लेकिन OA स्क्वायर है वो OA नहीं है, OA हमारा रेडियस है, बड़े सर्कल का ये हमारा रेडियस है। तो OA जब हम निकालेंगे, OA का लेंथ निकालेंगे तो ये पावर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इस पर रूट चला जाएगा। 169 सेंटीमीटर तो OA आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, मतलब 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। तो OA जो आ गया आपका 13 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो हमारा बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस आ गया वो हो गया 13 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था। हेंस रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो लार्जर सर्कल का जो रेडियस है वो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी आने के चांसेस है स्टैंडर्ड वाले पेपर में, और सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कैटेगरी में आने देने की इसके संभावना है। तो इस तरह क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे अच्छे से अच्छे आपका मार्क्स आ सके। So thank you for the watching this video. Thank you very much.